अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। ये जून 21 पेपर 1-1 उसका है क्वेश्चन 17। अब क्वेश्चन क्या है उस पे करते हैं फोकस। A trolley of mass 600 kilogram initially at point P on a slope at a height above 80 meter above the ground level as shown. The trolley is released from rest. यानी कि ट्रॉली का जो U है वो 0 है। अच्छा, and moves along the slope first coming to rest at point Q at a height h above the ground level। अच्छा, अब पूछा हुआ क्या है, इसका मतलब है फाइनल स्पीड भी क्या हो गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि कैनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई। अच्छा, अब आगे क्या कहा हुआ है, द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रॉली इज 1.5 किलोमीटर। अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 300 न्यूटन अपोजेज द मोशन ऑफ द ट्रॉली ऑन द स्लोप। अच्छा, अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि के ई चेंज नहीं हुई, डेल्टा के ई क्या हो गया, 0 जूल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जीपी का जो लॉस है वो रेजिस्टिव वर्क के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में हम ये अप्लाई करेंगे कि लॉस ऑफ जीपीई, क्योंकि कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही ना, लॉस ऑफ जीपीई इज इक्वल टू रेजिस्टिव वर्क। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा एम इंटू जी इंटू, अब हाइट का जो चेंज हुआ है वो कितना है, वो है यहां से यहां तक कितना हाइट लूज हुई है, 80 - h। कितना लूज हुई है, 80 - h। 80 - h इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स है 300, और जो उसने डिस्टेंस मूव किया है वो है 1.5 इंटू 1000, दैट इज 1500। तो ये हमारे पास बन जाएगा, एम की जगह पे आ जाएगा 600, जी की जगह पे 9.81, 80 - h, 300 इंटू 1.5 इंटू 1000। इसको हम एच के लिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 80 - h इज 300 इंटू, ये बन जाएगा 1500, और ये जाके राइट पे डिवाइड हो जाएंगे 600 इंटू 9.81। अब हम एच फाइंड करते हैं, 80 - 300 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 9.81 इज इक्वल टू एच। अब हम इसको एच के लिए कर देते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास बन जाएगा 80 - 300 इंटू 1500, और ये डिवाइड हो जाएगा 600 इंटू 9.81। तो ये हमारे पास आ गया 3.547। तो एच आ गया 3.547 मीटर्स। इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि राउंड ऑफ करके ये क्या बन गया, 3.5 मीटर्स। ये है जी आंसर।